स्वागत है आप सभी का करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमारे एसी में कोई फॉल्ट आ जाता है तो वहाँ पे हम उसके एरर कोड के ज़रिए से कैसे पता लगा लें कि उसमें फ़ॉल्ट है क्या। देखिए ये इतनी बेहतरीन चीज़ है कि अगर आप एसी को देख लिए, उसके इस डिस्प्ले को देख लिए तो उसके डिस्प्ले पे कुछ एरर कोड लिखा रहेगा और उस एरर कोड का कुछ मतलब रहेगा। उस मतलब को समझ करके आप जान लेंगे कि इस एसी में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, मतलब ना आपको एसी खोलना है ना ही उसके पास जाना है, बस यहाँ आप बैठे हुए हैं या खड़े हैं एसी के पास और उसके डिस्प्ले में देख करके आप बता सकते हैं कि आखिर एसी में प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये ठंडा नहीं कर रहा है, या फिर क्यों इसका ब्लोअर फैन नहीं चल रहा है, या क्या इशू इसके अंदर है। ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं सिर्फ उसके डिस्प्ले को देख करके। तो बताइए जब ये चीज़ आपको मिल जाएगा तो फॉल्ट को ढूंढने में कितना आसानी होगा ना आसानी, बहुत ज़्यादा आसानी होगा हमें फॉल्ट को ढूंढने में। अगर जब हमें ये बता दिया जाए, एसी ही बता देगी हमें कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है क्या चीज़। देखिए अगर एसी आपको बता देगी कि ये एरर कोड है तो उस एरर कोड का कुछ मतलब होता है। तो जब एरर कोड के मतलब को आप समझेंगे तो आपका जो जहन जाएगा, जो माइंड आपका जाएगा उस जगह जाएगा जहाँ पे खराबी रहेगी। मतलब वो अपने आप बता देगा कि मेरा एयर सेंसर ख़राब है, या मेरा ब्लोअर फैन मोटर ख़राब है, या मेरा कंप्रेसर ख़राब है। तो भाई जब वो बता दिया तो हमें और किसी चीज़ को खोजने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट उस जगह पे जाना है जो चीज़ ख़राब है और वहाँ पे टेस्टिंग करना है कि रियल में ये चीज़ ख़राब है। अगर मिलता है तो उसको बदल देना है और आपका काम पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो वही एरर कोड होता है जो किसी आदमी एसी के डिस्प्ले पे देखकर ये बता देगा कि एसी में प्रॉब्लम क्या है। वो एसी को टच भी नहीं किया है, एसी को छुआ भी नहीं है, लेकिन बस उसको देखकर एक निगाह देखा, एक नज़र देखा उसको डिस्प्ले को और बता दिया कि भाई इसमें एसी प्रॉब्लम ये है। तो कस्टमर भी देख के एकदम परेशान हो जाएगा, यार ये तो बंदा सिर्फ बाहर से देख के बता दिया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो वही एरर कोड आज मैं लेकर के आया हूँ और एरर कोड की सबसे फर्स्ट वीडियो ही हमारी है और मैं एरर कोड की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लेके आने वाला हूँ। हर एक एसी के एरर कोड की वीडियो लेके आने वाला हूँ। इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी, अलग अलग कंपनी के क्या क्या एरर कोड होते हैं सबको बताऊंगा मैं आप सीरियल वाइज से। फिलहाल आज की ये फर्स्ट वीडियो है एरर कोड की, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आप कभी भी एसी बनाने जाएंगे तो इसके मदद से आप वहाँ पर पहचान सकते हैं कि हमारी एसी में प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे जो आज मैं एरर कोड लेकर के आया हूँ ये है वोल्टास एसी का और नॉन इन्वर्टर एसी, मतलब जो इन्वर्टर एसी नहीं है, नॉन इन्वर्टर एसी है, उसका ये एरर कोड है और वोल्टास एसी का एरर कोड है। ठीक है, तो चलिए एरर कोड क्या क्या इसको समझिए ध्यान से। अगर आपकी एसी बंद हो जाती है और कुछ नहीं चलता है, मतलब कि एसी के डिस्प्ले पे कुछ एरर दिखा रहा है, एरर जैसे ही आएगा एसी पूरी बंद हो जाएगी, ये ध्यान रहे। तो अगर एसी बंद हो जाती है और डिस्प्ले पे एरर बता रहा है, वो कौन सा एरर है, एरर मतलब भूल होता है, ठीक ना। एरर मतलब गलती, मतलब भूल, उसमें कौन सी गड़बड़ी हुई है। E1 एसी बंद हो चुकी है लेकिन उसको डिस्प्ले पे दिखा रहा है E1 मतलब एरर 1। तो E1 का मतलब क्या हो जाएगा, वो बता रहा है डिस्प्ले, मतलब एसी खुद बता रही है अपने डिस्प्ले के ज़रिए से कि मेरे अंदर का जो एयर सेंसर है, एयर सेंसर वो ख़राब हो चुका है। एयर सेंसर के ख़राब होने की वजह से यहाँ पे जो आपके डिस्प्ले पे एरर आएगा वो आएगा E1 अगर आता है तो इसका मतलब एयर सेंसर हमारा ख़राब है एसी का। एयर सेंसर क्या होता है, देखिए हमारे नॉन इन्वर्टर एसी में दो सेंसर होते हैं, एक होता है एयर टेम्परेचर सेंसर और एक होता है कॉइल टेम्परेचर सेंसर। तो जो एयर टेम्परेचर सेंसर है ना, ये हवा को बताता है कि मतलब हवा की जो टेम्परेचर ही कितना है, और जो हमारा कॉइल टेम्परेचर सेंसर होता है जो उसके पाइप में लगा होता है, मतलब कि जो उसकी कॉपर की कॉइल में इस तरीके से लगा होता है, कॉपर की तरह होता है, वो होता है कॉइल टेम्परेचर सेंसर। और वो सेंसर करता है उसके कूलिंग को कंट्रोल, ठीक है। और जिसमें वो कॉइल वाला नहीं बना रहेगा, जो उसके फिन्स पे लगा रहेगा, इतना बड़ा सा रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी यहीं पे। देखिए यहाँ पे ये जो सेंसर हमारा है ना, इस तरीके का ऐसा एक सेंसर होता है जो कि एयर के टेम्परेचर को बताता है। तो अगर ये खराब हो जाता है ऐसा सेंसर, ये वाला सेंसर, तो हमारा ये बताएगा E1, मतलब कि हमारा जो एरर बताएगा हमारी एसी वो E1 बताएगी। अगर डिस्प्ले पे E1 लिख के आ रहा है तो इसका मतलब हमारे जो एसी का
एयर टेम्परेचर सेंसर है वो एयर टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो चुका है, इसकी वजह से हमारी एसी नहीं कार्य कर रही है। तो हम क्या करेंगे, उसमें जाकर देखेंगे कहीं तार तो नहीं ना कटा है, तार कटा है तो तार को चेंज कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे सही से, और सेंसर ख़राब हो गया सेंसर को दूसरा लगा देंगे, हमारी एसी सही तरीके से कार्य करना स्टार्ट कर देगी। तो कितना आसान हुआ। अगर ये चीज़ ना पता रहता तो हम लोग पूरी एसी को खोल देते, समझ नहीं आती यार कहाँ फॉल्ट इंडोर में है आउटडोर में है, क्या दिक्कत है क्या परेशानी है। लेकिन ये डिस्प्ले ने बता दिया हमें कि मेरा जो एयर टेम्परेचर सेंसर है यही ख़राब है। तो हमें ये पता चल गया था, हम एयर टेम्परेचर सेंसर को तुरंत निकालेंगे और देखेंगे अगर तार वगैरह कटा हुआ तो जोड़ देंगे, नहीं कटा तो उसको निकाल के दूसरा लगा देंगे, हमारी एसी सही हो जाएगी। तो चलिए एक तो हम लोग जान लिए एक एयर के बारे में। दूसरा एयर क्या है, F1। F1 अगर F1 आता है, देखिए अगर F1 आ जाता है आपके डिस्प्ले पे तो इसका मतलब क्या होगा, एयर सेंसर ख़राब। ये भी एयर सेंसर ही है। अब आप कहेंगे कि यार ये भी आ सकता है, ये भी, तो मैं आपको बता दूं जो वोल्टास एसी बनाती है ना उसके कई मॉडल हैं। मतलब ये है कि जो वोल्टास एसी नॉन इन्वर्टर एसी भी बना कर रही है ना, तो उसमें भी सिर्फ एक मॉडल नहीं कई मॉडल है, अलग अलग मॉडल है। तो हो सकता है कोई दूसरा मॉडल हो, उसका जो एयर कोड है वो है एयर सेंसर, मतलब EF1। F1 देखिए वोल्टास एसी जो हमारी है नॉन इन्वर्टर एसी में, वोल्टास एसी जो हमारी है उस पर अगर E1 आता है या F1 आता है, दोनों का मतलब सेम होगा, मतलब दोनों का मतलब हमारा एयर टेम्परेचर सेंसर ही ख़राब होगा। ये अलग अलग मॉडल के हिसाब से आ सकता है, हो सकता है किसी मॉडल में E1 लिखे या हो सकता है किसी मॉडल में F1 लिखे, दोनों का मतलब सेम होगा, ठीक है, मतलब एयर टेम्परेचर सेंसर ही ख़राब है। आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा है E3। E3 का मतलब होता है कॉइल सेंसर ख़राब है। उसमें जो पाइप के अंदर जो पाइप नहीं होती एवापोरेटर, उसमें एक पाइप में एक छोटा सा होल्डर लगा होता है, उसमें ये हमारा जो कॉइल सेंसर होता है ना, वो कॉइल सेंसर उसमें डाल दिया जाता है। उसके कॉइल सेंसर जो हमारा होता है उसी एवापोरेटर के होल्डर में टच कर दिया जाता है, ताकि जब कूलिंग ज़्यादा हो तो कट कर दे, मतलब कंप्रेसर को बंद कर दे, जिससे कूलिंग कंट्रोल हो जाए। तो वही कॉइल टेम्परेचर सेंसर। तो जो हमारा कॉइल सेंसर है ना, ये कॉइल सेंसर जब ख़राब होगा तो हमारी एसी जो है वो एसी E3 एरर देगी। आप डिस्प्ले पे देखेंगे, अगर डिस्प्ले पे E3 एरर है और हमारी एसी नहीं चल रही है तो इसका मतलब है कि हमारे वोल्टास एसी में कुछ और प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो इसका कॉइल टेम्परेचर सेंसर है, यही कॉइल टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो गया है, या तो तार कटा है या ख़राब हो गया है, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप कॉइल टेम्परेचर सेंसर को चेंज कर दीजिए या फिर तार कटा तो जोड़ दीजिए, ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद F2 यहाँ पर लिखा आपको। तो F2 का मतलब भी वही है कि कॉइल सेंसर ख़राब होगा, मतलब कि किसी मॉडल में हो सकता है कि F2 लिख करके आ जाए और किसी मॉडल में हो सकता है कि यहाँ पे हमारा E3 लिख करके आ जाए। दोनों का मतलब सेम रहेगा, कॉइल टेम्परेचर सेंसर ही ख़राब रहेगा। क्लियर, हमने इतना समझ लिया। उसके बाद हमारा E4। अगर हमारे वोल्टास एसी के डिस्प्ले पर E4 लिखता है और हमारी एसी नहीं चलती है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारा जो यहाँ पे E4 का मतलब क्या 10 आ रहा है, ब्लोअर मोटर ख़राब। जो स्प्लिट एसी की इंडोर में ब्लोअर फैन मोटर लगा है ना, वही ब्लोअर फैन मोटर ख़राब होने की वजह से हमारा जो मशीन है, मतलब हमारी जो एसी है रुक चुकी है और उसके डिस्प्ले पर E4 लिख रहा है। और E4 का मतलब यही हो जाएगा कि ब्लोअर मोटर ख़राब होने की वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो आपको कुछ और नहीं करना है, कुछ और टेस्टिंग नहीं करना, बस टेस्टिंग आपको ब्लोअर फैन मोटर चेक कर लेना है। तो वहाँ पे अगर ब्लोअर फैन मोटर ख़राब है तो उसको चेंज कर दीजिए, आपका जो सिस्टम है वो सही तरीके से चलने लगेगा। अब हो सकता है कोई और मॉडल है तो वहाँ पर H6 लिख देगा, ठीक है। H6 लिखा है, ये बहुत ज़्यादा, देखिए ये वाला मॉडल ज़्यादा हम लोग को मिलता है और ये वाला कम मिलता है। अगर H6 मिलता है कहीं पे, इसका मतलब समझ जाइए कि हमारा ब्लोअर फैन मोटर ख़राब है या उसका तार कटा है या पीसीबी उसको सप्लाई नहीं दे रही है। तो चेक करके उस हिसाब से आपको जान सकते हैं। तो अगर ये दोनों फॉल्ट अगर आते हैं हमारे स्प्लिट, ये दोनों एरर आते हैं हमारे एसी में, तो इसका मतलब हमारा ब्लोअर फैन मोटर ये ख़राब होगा, ठीक है। इतना आपको सही तरीके से समझ में आ गया। फिर एक और आगे E5, इसमें भी ब्लोअर मोटर ख़राब, मतलब अगर H6 या E4 या E5 ये सब एरर आते हैं तो इसका मतलब हमारा ब्लोअर फैन मोटर ख़राब है। इसी की वजह से हमारे डिस्प्ले पर E4, H6, E5 एरर आ रहा है। या तो ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा, मतलब कि अलग अलग मॉडल में कोड हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन ये ज़रूर इन तीनों में से कोई एक ज़रूर आ जाएगा आपके वोल्टास एसी में, अगर कभी ये आपका ब्लोअर फैन मोटर ख़राब होगा तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप काम करेंगे ना, सही तरीके से सही वे में आगे काम करेंगे तो फिर आप जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाएंगे। देखिए ये कितना अच्छा चीज़ है कि मतलब आप सिर्फ डिस्प्ले पे देखिए और डिस्प्ले पे देख के ये पता चल जाएगा कि आखिर एसी के अंदर प्रॉब्लम क्या है, लेकिन जब कोड के बारे में पता रहेगा तब ना
कोड जानते रहेंगे तब ना पता कर लेंगे। तो कोड आप जान लीजिए, यहाँ पे इतने कोड मैंने आपको बता दिया। और जितने भी वोल्टास एसी है, वोल्टास एसी नॉन इन्वर्टर एसी जो हमारी है, जो इन्वर्टर एसी नई वाली नहीं, पुरानी वाली एसी हमारी जो नॉन इन्वर्टर है, उस एसी में इतने कोड आते हैं। और इसमें से जो भी कोड आता है उसका मतलब आप समझ जाएंगे सीधा कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। मतलब समझने के बाद उसको आप सही कर देंगे, आपकी एसी कम टाइम में अच्छी तरीके से सही हो जाएगी और फिर वहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क करने लगेगी। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको सारी की सारी एसीयों का एयर कोड बताऊंगा, अलग अलग एसीयों के एयर कोड को बताऊंगा। आप लोग एक नोटबुक बना लीजिए, वहाँ पे लिखते चले जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए, ताकि आपको कभी एसी बनाने जाएँ आप लोग तो वहाँ पर आपको परेशानी ना हो। एयर कोड के जरिए से उसके फॉल्ट को फाइंड करके आप उस एसी को बना सकें। तो बस, और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इसमें जो एडमिशन ओपन है और इसमें 20% का डिस्काउंट भी है। मतलब कि 16,000 रुपया फ़ीस थी सारी चीज़ों सीखने की, लेकिन 20% डिस्काउंट 12,800 रुपया में आपका अभी चल रहा है एडमिशन। जिन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और जिन लोग सीखने के लिए आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। और सही नॉलेज और पूरे 100% प्रैक्टिकल के साथ बेहतरीन नॉलेज सीख करके ले करके अपने फिर उसके बाद यहाँ से जाने के बाद अपनी दुकान करें या फिर जा कहीं से कहीं भी काम करें। मतलब उन्हें कोई भी परेशानी बाद में फिर नहीं होगी, उन्हें अच्छी तरीके से नॉलेज दिया जाएगा, यहाँ पे सिखाया जाएगा सारी चीज़ों के। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ और हाउस वायरिंग, इन 6 चीज़ों को हम लोग सिखाएंगे यहाँ पे अच्छी तरीके से। और जो टीचर पढ़ाएगा वो मैं ही हूँ, मैं ही यहाँ पे लोगों को गाइड करता हूँ, बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस देना होता है अपना। मतलब कि फील्ड में क्या दिक्कत आई थी, क्या नहीं आई थी, क्या आएगी, क्या प्रॉब्लम होगी, क्या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें उन लोगों को बताना होता है। तो भाई मैं फील्ड में काम कर चुका हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा कुछ नॉलेज हो भी चुका है। स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन करते करते सब चीज़ समझ में आ चुकी है, जिससे कि अब कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो भी बंदा आएगा उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब कि नॉलेज मिलेगा उसे एकदम एक्सपीरियंस वाला और फील्ड वाला नॉलेज मिलेगा, क्योंकि उसे फील्ड में ही काम करना है। तो अगर फील्ड का नॉलेज रहेगा तो ही ना करेगा, नहीं रहेगा तो करेगा कहाँ से। तो दोस्तों अलग अलग मतलब इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर और हीट एंड कूल सारी एसियों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। और जो हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जो भी नए नए टेक्नोलॉजी की फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन आ रही है, सबको सिखाया जाएगा और अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा। और बेहतरीन टेक्नीशियन यहाँ पे बनाया जाता है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यहाँ पे आके क्लास कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और फिर उसके बाद अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। नंबर यहाँ पे जिनको भी आना है, जिनको भी यहाँ पे काम सीखने के लिए आना है वो संपर्क कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो उसको पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।